तो जितने भी प्रकार के सस्पेक्ट आ चुके हैं हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक सस्पेक्ट आया हुआ है कई लोगों में कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विद द रेवेन्यू डेटाबेस। तो इसमें क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली जनरल के साथ हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। तो ये अपने आप से ही सही हो जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी में कोई भी सस्पेक्ट आया होगा तो फिर उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेजेस में सबमिट कर देने होंगे, जो भी आपका कॉलेज होगा उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के सबमिट कर दीजिएगा। दूसरे सस्पेक्ट की बात करते हैं अटेंडेंस परसेंटेज विथ लेस देन 75%। ये ये जिनके भी सस्पेक्ट आए होंगे उनके भी सस्पेक्ट्स इस प्रकार के जिनके भी आए होंगे, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। फिर बात कर लेते हैं कि ये तो पहले से ही अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन, फिर दूसरा है कि इनरोलमेंट नंबर ना मीन्स ये मैच नहीं किया गया है। तो बेसिकली इशू क्या हुआ होगा कि हो सकता है आपका इनरोलमेंट नंबर मैच नहीं कर गया होगा, तो उसकी वजह से इशू आ रहा होगा। तो ये इशू भी क्लियर हो जाएगा जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तब। फिर बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, वही सेम चीज़ है, ये जनरल के साथ ही आया है। कोर्स वेयर 2 ईयर गैप वाज रिक्वायर्ड, तो क्या ये हुआ होगा कि आप जब अपना डॉक्यूमेंट वो ड्यूली क्या बोलते हैं फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो आपने गलती से हो सकता है ईयर जो सेलेक्ट करना चाहिए, 2 ईयर गैप जो देना चाहिए वो आपने नहीं सेलेक्ट किया होगा, तो इसकी वजह से ये इशू आ रहा है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं कि प्रमोटेड नंबर लेस देन 33%। तो क्या होता है कि कॉलेज में आने के बाद थोड़ा मोड़ा पढ़ना लिखना होता है, तो जो लोग का 5 से भी कम सीजीपीए आया हुआ है, तो उनका यही सस्पेक्ट शो करेगा कि इंस्टीट्यूट के द्वारा फॉरवर्ड तो कर दिया गया है लेकिन आपका 33% से कम है। तो जिनका भी 33% यानी 33 मतलब मान लीजिए कि 5 सीजीपीए से कम, तो 5 सीजीपीए से कम है तो उनका बहुत रेयर चांस होता है कि स्कॉलरशिप आए, लेकिन आपको हो सकता है अगर रेवेन्यू बचा होगा तो फिर स्कॉलरशिप दूसरे स्लॉट में जब दी जाती है तो हो सकता है मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि इसी दौरान आपने अपने बैक पेपर्स या फिर जो भी पेपर्स दिए होंगे, अगर मार्क्स अपडेट हो गए हैं तो वो सेम आप अपडेटेड मार्क्स वही डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ दे देंगे, इंस्टीट्यूट में अपने प्रोवाइड कर देंगे, तो ये भी सस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये तो बात कर ही लिए हैं। फिर दूसरा है कि प्रमोटेड विथ 33%, ये भी बात कर लिए हैं। और ये इनरोलमेंट नंबर वाला इशू वही है कि हो सकता है इनरोलमेंट नंबर आपकी यूनिवर्सिटी से के डेटा से नहीं मैच किया हुआ, हो सकता है आपने गलती कर दिया होगा या फिर जो भी हुआ होगा, ये तो क्लियर हो जाएगा ये चीज़। फिर आगे बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, तो सेम प्रॉब्लम, पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33 यानी कि वही है। और सस्पेक्ट कोर्स लेवल, क्या होता है कि कई लोगों ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 1/4 फिल करना होता है, कई लोगों ने 2/4 फिल कर दिया हुआ, 3/4 फिल किया हुआ, कोई 4/4। तो ये समझाया जाता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, गलतियां कर देते हैं, तो उनके उनके में ये सब सारी प्रॉब्लम शो कर रहा होगा, फिर भी वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि कोर्स वेयर 2 ईयर गैप रिक्वायर्ड फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग, तो वही सेम सस्पेक्ट है क्योंकि आपको 2 ईयर का गैप होना चाहिए, तो आपने गैप दिया नहीं होगा, आप सही फॉर्म फिल नहीं किए होगे। मान लीजिए आपने सही फॉर्म फिल कर लिया होगा, हम ऐसा सपोज कर लेते हैं। हाँ, तो फिर बात करते हैं कोर्स वेयर टू, यही सेम प्रॉब्लम जो बता रहे थे आपको, ठीक है वो क्लियर हो जाएगा। फिर इनरोलमेंट नंबर नॉट मार्क्स मैच्ड, ये सेम, कोई इशू नहीं है इसमें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे सॉल्व हो जाएगा। फिर ये 33% मतलब आपका इंस्टीट्यूट के द्वारा तो नंबर सेम फॉरवर्ड किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप कम थोड़ा नंबर लाए थे। फिर अगला बात कर लेते हैं कि पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 33 एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूशन सेम, ठीक है। और इनरोलमेंट नंबर वाला प्रॉब्लम तो बिल्कुल परेशान मत होइए, वो सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स अप्लाइड इन द सेम कोर्स एज इन प्रीवियस, क्या हुआ होता है बीएससी बीएड बीटीसी किसी में आप अप्लाई कर देते हैं, फिर दूसरे कॉलेज में जाके दूसरा एडमिशन ले लेते हैं, तो हो सकता है उनके लेवल से आपने डिलीट भी करवा दिया होगा लेकिन आ रहा होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। फिर दूसरा बात कर लेते हैं कि ये सस्पेक्ट कोर्स लेवल वाला वही है, इशू सेम है। हो सकता है आपने नंबर भी कम आया तो ये चांसेस थोड़ा कम होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। सस्पेक्ट कोर्स लेवल कोई बात नहीं, अगर आपने गलती की है तो फिर देखते हैं क्या होता है, सस्पेक्ट हो सकता है कॉलेज लेवल पे क्लियर हो जाए। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ऐसे ही आ गया है, मुझे लगा टेक्निकल ग्लिच है इसकी वजह से आया है। फिर इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डेटाबेस, ये ये हो सकता है कि आपने जो इनकम सर्टिफिकेट डाला होगा वो मैच नहीं किया होगा, लेकिन ये क्लियर हो जाए क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट एनपीसीआई के द्वारा ही वही जब हम करते हैं तब वेरीफाई होता है, लेकिन ये हो जाएगा। और ये मार्क्स वाला सेम है। आगे बढ़ जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच विथ रेवेन्यू डेटाबेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर से आप करेंगे क्लियर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। सस्पेक्ट अकाउंट नंबर,
क्या होगा कि आपने अकाउंट नंबर डाला होगा, मोबाइल नंबर चेंज करवा लिए होंगे बार बार, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करवाते रहते हैं लोग, तो इसके वजह से ही ये सब प्रॉब्लम्स आई होंगी कि आपने मोबाइल नंबर कोई और यूज कर लिया होगा, फिर एक बार अप्लाई किया होगा, दूसरी बार अप्लाई कर दिया होगा, तो ये इशू है। आप फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिएगा, ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बोर्ड रोल नंबर यूज हो सकता है, बोर्ड का रोल नंबर जो है आपने कहीं फिर से जैसे दोबारा अप्लाई कर देते हैं कई लोग, तो बोर्ड रोल नंबर दो दो बार यूज हो जाता है, तो दो दो बार यूज हो गया तो इसके वजह से सस्पेक्ट आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ये एकदम सबसे बड़ा सस्पेक्ट है जिसके में गया होगा। इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं मैच किया, फिर सस्पेक्ट अकाउंट नंबर आपका वही आपने चेंज करवाया होगा अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर में मतलब मोबाइल नंबर चेंज करवा दिया, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपका बोर्ड का रोल नंबर दो बार रजिस्टर किया है इसीलिए वो दो बार आ गया होगा। फिर लेस देन 33% मतलब आपका हो सकता है कम रहा हो परसेंटेज, जो कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया से है। मार्क्स ही सेम एज स्टूडेंट, मीन्स आपका मार्क्स जो है कॉलेज में जो फिल किया गया वो भी सेम है। और ये इनरोलमेंट नंबर हो सकता है कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी की तरफ फॉरवर्ड होगा मैच नहीं किया होगा, लेकिन ये भी सस्पेक्ट जल्दी से जल्द क्लियर हो जाएंगे।